हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन है वो भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। कल रात को एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया और आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ड्राइवर की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की, एडब्ल्यूओ टीपीओ की हर तरह की वैकेंसी हो 2025 के अंदर देखने को मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कांस्टेबल का। आप लोगों को पता ही है क्या आपकी जो प्रोफाइल है, एज लिमिट क्या, सब चीज़ों के बारे में पता है। आज हम बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसकी 7 अक्टूबर जो फॉर्म डेट है वो बताई गई है कि 7 अक्टूबर से आपके जो फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। 1 महीना आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एचसीएम की, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता कि वो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन बेस पे ये वैकेंसी मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपकी 12th बेस आपकी वैकेंसी है। 12वीं पास कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ड्राइविंग लाइसेंस की, ना लड़कों को ना लड़कियों को। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कों की। जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं उसकी 165 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यूनिफॉर्म की जॉब ले रहे हो और हाइट में भी आपको रिलैक्सेशन है, नहीं तो नॉर्मली 170 सेंटीमीटर मिलती है, लेकिन इसके अंदर 165 सेंटीमीटर हाइट है वो चाहिए, ठीक है। लड़कियों की वही है 157 सेंटीमीटर, लेकिन लड़कों के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन है अगर यूनिफॉर्म की जॉब आप करना चाहते हो तो, ठीक है। तो आपके जो फॉर्म है वो आपके किस डेट को 7 अक्टूबर 2025 से आपके भरे जाएंगे और इसका एग्जाम है वो दिसंबर में होगा 2025 के अंदर। तो पूरा पूरा एक जो प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे, किस लेवल पे लेवल की है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक एक स्टेप सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं 18 से 25 है वो एज लिमिट, ठीक है, इसमें मांगी गई है। बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट वो मिलती है, ठीक है। तो एक बार स्टेप्स बता देता हूं इस भर्ती के, किस तरीके से भर्ती चलती है। सबसे पहले CBT होता है आपका, ठीक है, आपका CBT होता है 100 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, ठीक है, फिजिकल के बारे में भी बता दूंगा मैं वीडियो के अंदर। थर्ड होता है आपकी टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग होती है आपकी 25 नंबर की। और उसके बाद होता है आपका कंप्यूटर टेस्ट, जो कंप्यूटर के बारे में अगर आप 10 दिन भी तैयारी कर लोगे, ठीक है, वो आसानी से पास कर जाओगे, ठीक है। जो आपका टाइपिंग है और 100 नंबर का CBT है, इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है जारी होती है, ठीक है। अगर आपके चश्मे भी लगे हुए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स इसमें चल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई नीड नहीं होती, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी लाइसेंस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले मान लो आपका जो प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है CBT। CBT में क्या होता है कि 100 नंबर के आपका ओवरऑल एग्जाम होता है, जिसमें GS आती है 20 नंबर की, 20 का मैथ, 25 की आपकी रीजनिंग और 25 का आपका इंग्लिश आती है 25 नंबर की और 10 का आपका कंप्यूटर। नोट डाउन कर लो या मैं साइड में दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, कि आपकी 20 की GS, 20 का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की इंग्लिश और 10 का आपका कंप्यूटर। ओवरऑल आपका 100 नंबर का ये एग्जाम हो जाता है। ये अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जितनी भी वैकेंसी आएगी 550 के आसपास वैकेंसी रहती है, इसके 20 गुना बच्चों को नेक्स्ट स्टेप फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, और आपकी रनिंग होगी जो सिंपल बाकी कांस्टेबल के अंदर होती है। इसमें टाइम काफ़ी मिलता है, 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर है वो आपको मेल को करनी पड़ती है और फीमेल के लिए 5 मिनट में 800 मीटर है वो कंप्लीट करनी होती है। मतलब इजीली कर जाते हैं बच्चे जिनने थोड़ी बहुत भी फिजिकल की तैयारी कर रखी होती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी टाइपिंग, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपसे पूछा जाएगा कि आप फॉर्म किस में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। आप हिंदी में
टाइपिंग करना चाहते हो या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो। अगर आपने पहले से टाइपिंग कर रखी है, ठीक है, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना, अगर हिंदी में कर रखी है तो। अगर आपने पहले टाइपिंग नहीं कहीं पे भी टाइपिंग कर रखी है हिंदी वगैरह में, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करना। इंग्लिश में टाइपिंग करना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसी में आपके जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा, वो आपका 25 नंबर का होता है। अगर आप 50 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, WPM होता है 50 वर्ड्स पर मिनट, अगर 50 वर्ड्स पर मिनट स्पीड अगर ले आओगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो डिटेल में एक बार टाइपिंग की वीडियो हो अलग से ले भी आएंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। ये मान लो कि 10 मिनट में आपको 400 वर्ड है वो लिखने होते हैं, ठीक है, वो डिटेल में भी बता दिया जाएगा आपको। टाइपिंग ईजी रहती है। अगर आप पहले से ही ये मान लो एग्जाम टाइम पे भी अगर आधा आधा घंटा टाइपिंग को दोगे ना, तो आप आसानी से टाइपिंग टेस्ट है वो क्लियर कर दोगे, ठीक है। अगर आपके 46 से 50 के बीच में अगर रहेगी, ठीक है, वर्ड्स पर मिनट WPM, तो आपको नंबर मिलेंगे 21, ठीक है। 50 से ऊपर, उससे नीचे फिर आपके डिवाइड होते जाएंगे, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 125 में से लगेगी भाई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है आपका कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर टेस्ट है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, उसमें आपको बेसिक नॉलेज होती है जो कंप्यूटर की, वही आपसे पूछी जाती है। तो आप तकरीबन अगर 10 दिन के आसपास भी तैयारी करोगे ना, तो आप ये आसानी से निकाल दोगे। दूसरी बात, जो प्रोफाइल की बात करूं, पे लेवल आपका इसके अंदर होता है 4, ठीक है। जैसे कांस्टेबल का पे लेवल होता है 3 होता है, ठीक है, सेम इसमें पे लेवल आपका 4 होता है। ASI का पे लेवल 5 होता है। सब इंस्पेक्टर का पे लेवल 6 होता है। उसी बेसिस पर आपकी जो सैलरी है, ठीक है, वो निकलती है। तो तकरीबन ये मान के चलो आपको ज्वाइन होते ही 55,000 के समथिंग आपकी सैलरी है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी इन एंड सैलरी। दूसरी बात, ऑफिस की आपकी जॉब होती है। लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन मौका है, सबसे अच्छी जॉब प्रोफाइल है लड़कियों के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की, क्योंकि आपको ऑफिस में ही काम करना होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वीक के अंदर सिर्फ एक दिन ही लगानी पड़ती है, ठीक है। मोस्टली जगह आपको यूनिफॉर्म है वो नहीं लगानी, ठीक है। शायद थर्सडे को एक दिन, वीक के अंदर एक दिन ही आपको यूनिफॉर्म है वो लगानी पड़ेगी। बाकी आप 10 से 5 की, 10 से 6 की, इस तरीके से आपको जॉब है वो करनी होती है, ठीक है। एक ही जगह पर कोई ऑफिस है वहाँ पर बता दिया जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस यूनिट के अंदर आपको ये काम करना है, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल बेहतरीन है, ठीक है। जो भी यूनिफॉर्म की जॉब करना चाहता है और उनको फील्ड के अंदर प्रॉब्लम होती है रात को ड्यूटी नहीं करनी, ठीक है, वर्कलोड इतना नहीं रहता क्योंकि फील्ड में ज़्यादा वर्कलोड रहता है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जॉब है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की। इसमें टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन भी मिलता रहेगा और ऑफिस में ही आपको पूरी उम्र ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफिस की जॉब जो भी करना चाहता है लड़कियों के लिए बेहतरीन मौका है। जिसको स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। फिजिकल नहीं निकलता इसमें, फिजिकल की रिलैक्सेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट में जिसको ये प्रॉब्लम थी कि सर मेरी तो 2 सेंटीमीटर हाइट है कम है या 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, उनके लिए बेहतरीन मौका है 165 सेंटीमीटर। इसमें लड़कियों को भी छूट है हाइट के अंदर, ठीक है। SC ST वाली जो लड़कियां हैं उनको छूट है अलग से, ठीक है। SC ST को छूट है इसमें, और लड़कों के लिए सिर्फ ST को छूट है हाइट के अंदर। वैसे भी 165 सेंटीमीटर पहले से ही रिलैक्सेशन है, पहले से ही छूट है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो, सबसे बेहतरीन मौका है, सबसे बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। दिल्ली में ही आपको जॉब करनी है, ऑफिसेज में AC में रह के आपको काम करना है, ठीक है। बाकी हर टॉपिक के ऊपर, हर वीडियो के, हर जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। ये अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर AWO TPO की भी, TPO का भी जिक्र करेंगे, ड्राइवर का भी जिक्र करेंगे, और एग्जीक्यूटिव जो हमारे कांस्टेबल हैं उनका भी जिक्र करेंगे।
आप थोड़ा सा प्यार है वो बनाए रखना, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।